अस्सलाम वालेकुम। आई एम योर मैथ टीचर, चैप्टर नंबर 2, क्लास 8, 9 एंड 10। सेकंड चैप्टर में रियल नंबर्स, एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स के बारे में बताएंगे। कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको डायरेक्टली समझाऊंगी, उसके बाद आपको एक्सरसाइज देंगे। ये जैसे नंबर लिखा है 152, ये इसकी बेस कहलाती है, और इसके ऊपर ये जो पावर लगी होती है इसे हम एक्सपोनेंट कहते हैं। यानी अगर इस नंबर में बेस क्या है और एक्सपोनेंट क्या है ये समझाया जाएगा। तो इसकी बेस है 152 और इसका एक्सपोनेंट है 10। इसी तरह से इस नंबर के अंदर बेस है -63 और इसका एक्सपोनेंट है 8। इसी तरह इस क्वेश्चन के अंदर इसका बेस है 4 और इसका एक्सपोनेंट है -3। यानी ये जो लगे होते हैं ये एक्सपोनेंट्स हैं और ये सब इसके बेस हैं। बेस एंड एक्सपोनेंट, ये क्या बात समझ में आई आपके। दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर आपका एक्सपोनेंट इवन नंबर्स है, यानी आपका एक्सपोनेंट है 2 है, 4 है, जिनके लास्ट में 2, 4, 6, 8 या 0 आ जाता है, वो सारे इवन नंबर्स होते हैं। अगर आपका एक्सपोनेंट इवन नंबर्स है तो ये पॉजिटिव रियल नंबर कहलाएगा। पॉजिटिव रियल नंबर इसलिए कहलाएगा अगर ये -9 के ऊपर 4 पावर है तो इसका माइनस ख़त्म हो जाएगा, इसे हम लिख देंगे 9 की पावर 4। तो ये पॉजिटिव रियल नंबर कहलाता है। लेकिन अगर आपका एक्सपोनेंट ऑड नंबर्स में से है, यानी 1, 3, 5, 7 या 9 है लास्ट में, तो ये माइनस यानी इसका नेगेटिव ख़त्म नहीं होगा और ये नेगेटिव रियल नंबर कहलाएगा। देखें, दोबारा से बात समझाती हूँ आपको। ये इसका बेस है, ये इसका एक्सपोनेंट है। अगर आपका एक्सपोनेंट इवन नंबर्स है तो वो पॉजिटिव रियल नंबर रहेगा, यानी उसका माइनस ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपका एक्सपोनेंट ऑड नंबर है तो उसका माइनस ख़त्म नहीं होगा, बल्कि वो यही रहेगा -9 की पावर 3। यानी ये पॉजिटिव रियल नंबर है, ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा और ये नेगेटिव ही रहेगा। अच्छा, इसके बाद कुछ लॉ हैं जो मैं आपको इस चैप्टर के मुतालिक समझाना शुरू करती हूँ। लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर, ठीक है। अब जैसे ये बेस है, ये एक्सपोनेंट है। अगर बेस बिल्कुल सेम हो, अगर बेस, ये पहला लॉ है कि अगर बेस बिल्कुल सेम हो तो एक्सपोनेंट्स प्लस हो जाते हैं, ठीक है। अब जैसे a के ऊपर m, a की पावर m, a की पावर n, a की पावर o, तो ये बेस a सेम बेस है तो इसकी एक्सपोनेंट्स प्लस हो जाएंगे, m + n + o। देखें, इसी तरह से क्वेश्चन में समझाती हूँ। 5 की पावर 5, 5 की पावर 4, 5 की पावर 3। बेस सेम है 5 की सारी पावर्स को एक साथ प्लस कर लेंगे, 5 + 4 + 3, यानी 5 की पावर आ जाएगी 12। इसको हम पावर भी कहते हैं और एक्सपोनेंट भी कहते हैं। इसी तरह -3 ये बेस है और यहाँ भी -3 ही बेस है। इसके ऊपर पावर है 5 और इसके ऊपर पावर है 4। बेस सेम होगा तो पावर्स हमेशा प्लस हो जाएंगी। ये पहला रूल है कि बेस सेम हो तो पावर्स प्लस हो जाती हैं। सेम इसी तरह जैसे ये बेस है 3/5 और इसका एक्सपोनेंट है 2। दूसरा है 3/5, सेम, इसकी एक्सपोनेंट है 5, 3/5 एक्सपोनेंट 3। बेस बिल्कुल सेम है, सेम बेस है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। 2 + 5 + 3, यानी 3/5 की पावर आ जाएगी 10। ये देखिए 3/5 की पावर आ जाएगी 10। यानी मैंने आपको पहला लॉ ये समझाया है कि अगर आपकी बेस सेम हो, एक जैसी हो, चाहे वो वेरिएबल हो, जितने भी इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स होते हैं मैथ में उन्हें हम वेरिएबल्स कहते हैं और बाकी नंबर्स होते हैं। अगर वेरिएबल्स हैं चाहे नंबर्स हैं लेकिन सेम बेस है तो पावर सारी प्लस हो जाएगी। दूसरा लॉ ये होता है, ये सेकंड लॉ है इसका। सेकंड लॉ में ये होता है एक पावर लगी हुई है, अंदर डिफरेंट वेरिएबल्स या डिफरेंट नंबर्स हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर जैसे a × b, इसके ऊपर 5 पावर लगी हुई है तो a के ऊपर भी 5 आ जाएगी और b के ऊपर भी 5 पावर आ जाएगी। यानी दोनों पर सेम जाएंगी। ये 1 नंबर हो, 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, चाहे
ब्रैकेट के अंदर कितने भी सारे पार्ट्स हों, जो बाहर पावर लगी हुई होगी वो सब पर आ जाएगी। जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में A B C D डिफरेंट है, A पर भी 6, B पे भी 6, C पे भी 6 और D पे भी 6 आ जाएगा। इस तरह से A6 B6 C6 और D6 कहलाएगा। यानी ये रूल क्या हुआ कि अगर ब्रैकेट बना हुआ है आपका कोई भी और उसके बाहर आपकी कोई एक्सपोनेंट या पावर लिखी हुई है, तो वो हर नंबर जो अंदर मौजूद है उन सब पर आएगी। जैसे कि यहाँ वेरिएबल्स थे और यहाँ ये देखें नंबर है, -4 पे भी 3 आ जाएगी और -5 पे भी 3 आ जाएगी। -4 पे भी मैंने 3 लगा दी और -5 पे भी 3 लगा दी और उसको इस तरह से लिख दिया। ये मैंने आपको 2 लॉज बताए हैं। सिर्फ बेस क्या होती है, एक्सपोनेंट क्या होती है ये बताइए, रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर एंड नेगेटिव रियल नंबर। इस सेकंड चैप्टर में भी मैं सीक्वेंस से जाऊंगी, एक एक एक्सरसाइज कराऊंगी। ये सिर्फ एक एक्सरसाइज मैंने इसके मुतालिक समझाई और इसी के मैंने आपको क्वेश्चन दिए। इसका एक मैं सवाल आप लोगों को पूरा समझाती हूँ कि किस तरह से सॉल्व करना है। जैसे ये आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है, a की पावर 5, b की पावर 3, c की पावर 8, b की पावर 10, a की पावर 13, c की पावर 4। यहाँ a b c 3 दिए हुए हैं। अब सबसे पहले आप सॉल्व लिखेंगे, सॉल्व के बाद इक्वल लगा के क्वेश्चंस को दोबारा लिखेंगे। इसके बाद आप नीचे से शुरू करेंगे। आप ए वाले पार्ट्स एक साथ कर लेंगे, बी वाले पार्ट्स एक साथ कर लेंगे और सी वाले पार्ट्स एक साथ कर लेंगे। अब a की पावर 5 ये आ गया और a की पावर 13 ये आ गया। a आपने एक साथ लिख लिया। इसी तरह b की पावर 3 और b की पावर 10 ये आपने एक साथ लिख लिया। c की पावर 8 और c की पावर 4 ये आपने एक साथ लिख लिया। a b c। अब इसमें देखिए दोनों में a बेस है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। यानी a की पावर बन जाएगी 5 + 13। इसी तरह b की पावर बन जाएगी 3 + 10। c की पावर बन जाएगी 8 + 4। जब हम इसे प्लस करेंगे a की पावर 18, b की पावर 13, c की पावर 12 और यही आंसर होगा। और आंसर को आप लोग अलहदा करके लिखेंगे। जो मैं आप लोगों को एक्सरसाइज दे रही हूँ होमवर्क में, जो कुछ मैंने समझाया है सिर्फ इनमें से ही है। पूरी एक्सरसाइज इसी पर है। एक्सरसाइज नंबर ये आप देख लीजिए, वैसे मैं इसकी पिक भी भेज दूँगी। एक्सरसाइज नंबर 2.2 से स्टार्ट करना है। 2.1 ओरल है, वो मैंने नहीं दी, पेज नंबर 37 पे। इसका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 नहीं करना है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें नहीं करना है। इसकी पिक्स मैं आपको भेज दूँगी, वो आप देख लीजिएगा। शुक्रिया।